हमसे ज्यादा बेबस माँ इस दुनिया में नहीं होगी उर्वशी। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? ऐसा भी तो हो सकता है कि बच्चे आपको समझ ना पा रहे हो। कहीं हमारी परवरिश में ही कमी रह गई होगी, वरना आज ये सब क्यों होता। करण हमारी पसंद के बजाय अपनी पसंद से शादी करना चाहते हैं। कृतिका तो हमेशा ही हमें गलत समझती है और जिससे सबसे ज्यादा उम्मीदें थी कुणाल, वो हमें मझधार में छोड़कर जा रहे हैं। कॉफी। हेलो अंकल नमस्ते, मैं करण बोल रहा हूँ। श्वेता घर पे है? हाँ है। ठीक है, जरा उससे बात करवाएंगे? हाँ, एक मिनट। श्वेता, करण का फोन है। करण बेटा, कैसे हो? नमस्ते आंटी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन कब से श्वेता को फोन करने की कोशिश कर रहा हूँ। शी इज नॉट पिकिंग अप मोबाइल। बात ऐसी है कि उसने अपना सेल साइलेंट पे रखा है। स्क्रिप्ट पढ़ रही है, एक बड़े प्रोड्यूसर ने भेजी है, थोड़ी सी बिजी है। व्हाट? स्क्रिप्ट पढ़ रही है इसलिए मैं फोन नहीं उठा? जरा उससे बात करवाई। बेटा वो अपने कमरे में है, डिस्टर्ब करने से मना किया है। लेकिन तुम फिक्र क्यों करते हो? मैं उसे कह दूंगी कि तुम्हारा फोन आया था। ओके? ओके। मैं अच्छी तरह समझता हूँ ये कौन सा स्क्रिप्ट पढ़ रही है। श्वेता ही मेरी दुनिया है। She is my world. लेकिन आपकी दुनिया में और भी विषय हैं। नजर तो डालिए उन पर। आज पार्टी के कार्यकर्ता आए थे, चाहते हैं कि आप राज्य के दौरे पे जाएं, लेकिन आप है कि श्वेता की दुनिया से बाहर ही नहीं निकलना चाहते। माँ, आप पहले ये वाला मसला हल कीजिए। माँ, ट्राई एंड अंडरस्टैंड। अगर मैं खुश रहा तो सारे मसले खुद ब खुद हल हो जाएंगे। हमने मना तो नहीं किया। अभी अभी आपने पार्टी की बागडोर संभाली है। रघुनंदन से लेकर भागवत तक सब हमें निशाना बनाए हुए हैं। आपको उनकी इतनी सी भी परवाह नहीं? कुछ दिन तो रुक जाइए। किस लिए? ताकि मीडिया ने आप दोनों को लेकर जो तूफान खड़ा किया है वो थोड़ा थम जाए। आप दोनों को एक दूसरे को फिर से समझने का मौका मिल जाए। जिस परिवार में श्वेता शादी करके आना चाहती है, उस परिवार के लिए उसे कुछ कुर्बानियां देनी होंगी। वो जान ले और उनके लिए तैयार हो जाए। इस परिवार को समझ ले, पहचान ले, और ये हर छोटी छोटी बात पर रूठना, आपसे मनवाना, ये सब छोड़ दे। ऐसी यानी इनडायरेक्टली आप ये कहना चाहती हैं कि हो सकता है श्वेता हमारे घर से, हमारे परिवार के साथ एडजस्ट ही न कर पाए। आफ्टर ऑल उसकी परवरिश किसी और माहौल में हुई है और मेरी किसी और में। जी हाँ। माँ, डैड किसी राजमहल में पैदा नहीं हुए थे, लेकिन आप हुई थी। वो तो गांधी बापू के आश्रम में पले पढ़े और बड़े हुए, और आप राजमहलों में, दिल्ली, फिर लंदन एंड देन ऑक्सफोर्ड। परवरिश का फर्क तो आप दोनों के बीच में भी था। आप हमारी तुलना श्वेता से कर रहे हैं। मैं आपकी तुलना किसी से भी कैसे कर सकता हूं? बस आपको पुराना जमाना याद दिला। अब आपने फैसला कर ही लिया है तो हम आपका दिल कैसे तोड़ सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आप बताएं कि आप भागवत जी के बारे में क्या करना चाहते हैं। भागवत का क्या? मां, पहले श्वेता। भागवत जी और विपक्ष के कुछ नेता श्वेता के बहाने आप पे निशाना लगाए हुए हैं। कह रहे हैं कि पार्टी के कर्णधार प्यार में डूबे हैं। अगर भागवत या किसी और ने श्वेता को बदनाम करने की कोशिश की या फिर उसके जरिए मुझे बदनाम करने की कोशिश की तो मैं उस भागवत को नहीं छोड़ूंगा। शूट द... ऐसा करने से आप उन्हें शहीद बना देंगे। राजनीति शेर की सवारी करने जैसा होता है करण। जब तक आप उस शेर पर बैठे हैं, लोग आपसे डरते हैं। जरा सा चूके गिर गए तो वही शेर आपको खा जाएगा। संभल कर बैठिए।
आओ कुणाल। हमें एक सवाल का जवाब नहीं मिल रहा, सोचा तुम इसे पूछ लें। पार्टी के नेता वर्कर सब हमसे पूछते रहते हैं कि कुणाल साहब राजनीति में क्यों नहीं कदम रखते। राजनीति उनके खून में है, कितने अच्छे नेता बन सकते हैं वो, उनकी छवि कितनी साफ सुथरी है। ऐसी कौन सी बात है जो उन्हें राजनीति से दूर रखती है? माँ, राजनीति एक ऐसा कीचड़ है जिसके चींटे ना चाहते हुए भी मन को मैला कर देते हैं। अगर ये कीचड़ आपको पसंद नहीं, आप उसे हटाना चाहते हैं, तो उसमें पांव रखना जरूरी है उसे साफ करने के लिए। माँ, ये कीचड़ अब दलदल बन चुका है। तो आप क्या चाहते हैं? सबके सामने हमें सर झुकाना पड़े? मैं कभी ऐसा नहीं चाहूंगा कि मेरी वजह से आपको सर झुकाना पड़े, और आप भी कभी ऐसा नहीं चाहेंगी कि मुझे कोई ऐसा काम करना पड़े जो मेरे उसूलों के खिलाफ हो। वैसे भी माँ, बैंगलोर में मेरा काम बहुत सफर कर रहा है, मुझे वापस जाना होगा। फिर वही बात, आप जानते हैं कि आप और आपका परिवार आतंकवादियों का निशाना है, फिर जाने की बात? माँ, मौत जब आनी है, जहां आनी आएगी, फिर मैं यहाँ रहूं या वहां। वैसे भी मैं यहाँ इसलिए रुका हूं क्योंकि आपने हमें इतनी इज्जत बख्शने के लिए शुक्रिया। माँ, आप मेरी बात का गलत। आपने अपने दिल पर पत्थर रखा, हमारी बात मानी, हमारी बात रखी और यहाँ रहे। हम वाकई बहुत शुक्रगुजार हैं। अभी आप जाइए, बहुत काम है, हमें इतनी सारी फाइलें देखनी और अकेले काम करना पड़ता है। श्वेता, मैंने ऐसा कब कहा कि हम लोग शादी नहीं करेंगे? I never said we won't get married. No, you didn't. लेकिन ये नहीं बताया कि शादी कब करेंगे। श्वेता, मैं कैसे बता सकता हूँ कि हम शादी कब करेंगे? तुम जानती तो हो श्वेता, हमारी सरकार नहीं है, हमारी जड़ें भी नहीं जमी अभी तक। तो उसका शादी से क्या संबंध कर? संबंध है। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैं शादी के बाद हनीमून पे जाने के बजाय राज्य के दौरे पे चले जाऊं, और वो भी तुम्हें अकेला छोड़ के। श्वेता, माँ भी यही कह रही है कि इस वक्त मुझे काम पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, वरना ना मैं घर को वक्त दे पाऊंगा, ना ही अपने करियर को। और तुम्हें भी तो समझना चाहिए ना, मेरा पॉलिटिकल करियर अभी शुरू हो रहा है, इतना बड़ा रिस्क मैं नहीं ले सकता। I'm sorry, I'm really sorry. एक्चुअली हाँ, तुम्हारी माँ भी ठीक कह रही है। बाकी की चीज बाद में कर लेंगे और शादी भी बाद में कर लेंगे। Fantastic. This is unbelievable. मुझे तो लगा था कि तुम्हें समझाने में काफी अरसा लग जाएगा, पर तुम कितनी समझदार। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, इसलिए पागल हूँ, लेकिन इतनी भी पागल नहीं हूँ। तुम एक काम करना, तुम अपना करियर देखना, और मुझे भी तब देखना जब तुम शादी फिक्स कर लोगे तब। What are you saying? What I just said, exactly that. And Karan, please, तब तक हम एक दूसरे से नहीं मिलेंगे। श्वेता, ये क्या बकवास कर रही हो तुम? Karan, I told you, I love you, I really do, okay? लेकिन मैं कोई मनोरंजन का जरिया नहीं कि जब तुम्हारे पास टाइम हो तब टाइम पास करने मेरे पास आ जा। श्वेता! Listen, Karan, और बाकी के टाइम काम करना, okay? Karan, मैंने भी अपना करियर दांव पे लगाया। I told you this. कहा है मैं तुमसे? But just please, just leave me alone. Just go. श्वेता, you're gone mad. Listen to me. मेरी बात सुनो। मुझे कोई बात नहीं सुनी। मेरा कोई मूड है अभी तुमसे बात श्वेता, करने का। बदतमीजी बात मत करो। अरे तुम जानती हो कि Karan, I don't want to hear anything. I don't want to listen to you. Just leave right now. Karan, just leave right now. Just right now. मम्मी तो पीछे बात करता है। Karan, just go. Just go. Just leave me alone. श्वेता, how dare she? दरवाजा खोलो श्वेता। श्वेता, मुझे तुमसे बात करनी है, दरवाजा खोलो। You cannot shut this door on my face. साहब, क्या है? साहब अभी आप यहाँ से चले जाए Oh, साहब। shut up. Open the door. साहब, ये भी कोई तरीका है साहब? वैसे भी ये शरीफों का मोहल्ला है साहब। तू कहना क्या चाहता है? हम लोग गुंडे हैं, गुंडे हैं हम। मैं तो Let's go.
तुम कमजोर भी हो तो किसी को पता नहीं चलना चाहिए। नहीं मम्मा, मेरा मन नहीं मानता। मुझे लगता है कि मेरे वजह से करण की तकलीफें और बढ़ गई है। I somehow feel guilty। तुमने करण को कोई तकलीफ नहीं दी है, उसकी माँ ने दी है, तुम्हें भी दी है और तुम्हारे बहाने हमें भी दी है। Come on, she's only a CM। कोई खुदा नहीं है कि पूरी दुनिया पे हुक्म चलाए। नहीं मामा, अगर मैंने करण को फोन नहीं किया तो शायद वो ये ना समझे कि मैं, मामा वो वहां अकेला और मैं। देखो बेटा, कमजोर होना एक बात है, कमजोरी जाहिर करना दूसरी बात है। तुम्हारी दूरी करण को बेचैन कर देगी। उसे यही डर लगा रहेगा कि वो कहीं तुम्हें खो ना बैठे, और उसका ये डर प्रेमवदा को हमारे सामने झुकने पे मजबूर कर देगा। डोंट वरी। ये क्या किया आपने? क्या किया मैंने? आपको नहीं पता क्या, रोज मम्मी का दिल दुखाना जरूरी है? मेरा माँ का दिल दुखाने का इरादा नहीं था, लेकिन जब मैं पॉलिटिक्स ज्वाइन नहीं करना चाहता तो सब लोग मुझ पर इतना प्रेशर क्यों डाल रहे हैं? मैं समझ सकती हूँ कि आप क्या सोच रहे हैं, आप पे क्या बीत रही है। मैं आपको प्रेशराइज करने की कोशिश नहीं कर रही हूं, लेकिन आपको नहीं लगता कि इस वक्त मम्मी का साथ देना एक तरह से आपका फर्ज है? उर्वी, मेरा फर्ज है मेरे दिल की आवाज सुनना, और मैं अपना फैसला कर चुका हूं। क्या फैसला? क्या फैसला? आप ये क्या कह रहे हैं? ठीक कह रहा हूं मैं अपने कॉन्शियंस की आवाज के खिलाफ नहीं जाऊंगा, अपने उसूलों के खिलाफ नहीं जाऊंगा, बस। कुणाल प्लीज, 1 सेकेंड। हेलो, यस, मिसेस माथुर जी, वहां आया था। माँ, अगर तुम फिर से श्वेता की बात करने आए हो तो प्लीज हमारा वक्त ज़ाया मत करो। नहीं माँ, ना मैं श्वेता के बारे में बात कर रहा हूं, ना ही अपने बारे में, क्योंकि अब आपसे बात करने का तो कोई फायदा ही नहीं है। आपको अपना वक्त बर्बाद होने की चिंता है, लेकिन अपने बच्चों के बर्बाद होने की बिल्कुल फिक्र नहीं। उनके दिल पे क्या बीतती है, उनकी आशाएं, उनकी आकांक्षाएं, उनके सपने, इन चीजों से आपका क्या लेना देना? आपको मतलब है तो सिर्फ अपनी कुर्सी से। जानते हो तुम क्या कह रहे हो करण? हाँ मां, बदकिस्मती से अच्छी तरह जानता हूं कि मैं क्या कह रहा हूं, एंड बिलीव मी, मुझे ये सब करके बिल्कुल खुशी नहीं मिल रही। आप इतिहास दोहरा रही हैं मां। आपने कृतिका के साथ जो किया वही आप मेरे साथ कर रही हैं। राजनीति का खिलौना खेल आप मेरे साथ खेल रही हैं। क्या हुआ मां? सच्चाई कड़वी लगी आपको? कुछ गलत कहा मैंने? हाँ, गलत कह रहे हैं आप, क्योंकि आप होश में नहीं हैं। होश में होते तो अपनी माँ से ऐसी बातें नहीं कहते। आप जानते हैं आपकी वजह से आपकी माँ की इमेज कैसी हो गई? आपको क्या लगता है ये विरासत हम रघुनंदन और भागवत के लिए छोड़ने के लिए दिन रात खून पसीना एक कर रहे हैं? हम जो करते हैं अपने बच्चों के लिए करते हैं,
और आप ये इल्जाम हम पर लगा रहे हैं। हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी। मुझे भी आपसे ये उम्मीद नहीं थी माँ कि आप मेरे साथ ऐसा करेंगे। मैंने आपके लिए, आपके कहने पर क्या कुछ नहीं किया, हर कदम पे आपका साथ दिया है। पार्टी में सभी जानते थे कि उस पद पे सिर्फ मेरा हक था, और आपने उठा के भाई को दे दिया। आप तो दो भाइयों के बीच में भी राजनीति खेल रही हैं माँ। करण, और सबसे बड़ी बात माँ, सब कुछ जानने के बाद आप मुझे राज्य के दौरे पे भेज रही हैं? क्या मैं नहीं समझता कि ये कोई दौरा नहीं है, बल्कि मुझे श्वेता से दूर करने की राजनीति है? वाह, I mean, वाह मॉम, कितनी जल्दी आप शेर की सवारी करने में एक्सपर्ट हो गई। वाह। अरे हाँ, जो कहने आया था वो तो कहना ही भूल गया। हो सके तो अगले महीने की 20 तारीख को अपनी अपॉइंटमेंट डायरी जरा फ्री रखिएगा। मैं श्वेता से शादी कर रहा हूं। और ये शादी घर में हो या कोर्ट में, ये आप सोच के मुझे बता दीजिए।